Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about adverbs. Adverbs बच्चे क्या होते हैं, इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? क्रिया विशेषण. An adverb is a word. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb, adjective or adverb or preposition. जो क्रिया विशेषण होता है वह शब्द होता है जिसमें क्या होता है बच्चे, किसी क्रिया विशेषण या क्रिया या प्रेपोजिशन के अर्थ में कुछ जोड़ता है. जैसे क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया में क्रिया विशेषण में या प्रेपोजिशन में अर्थ निकालते हुए कुछ जोड़ता है. ठीक है. एन एडवर्ब is a word that adds to the meaning of verb, adverb और प्रीपोजिशन. ठीक है बच्चे. अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया व विशेषण अथवा क्रिया विशेषण अर्थ निकालते कुछ जोड़ता है. कैसे बच्चे? देखो, जैसे प्रभाकर स्पीक्स फ्लुएंटली. प्रभाकर जो है वो क्या है? बहुत तेज बोलता. स्पीक्स फ्लुएंटली. राइट बच्चे. दिस इज अ स्वीट एप्पल. दिस इज अ स्वीट एप्पल. अब बच्चे प्रभाकर जो बोलता है वो तेज बोलता है, फास्ट बोलता है. दिस इज अ स्वीट एप्पल. जैसे शी एक्टेड ब्रिलियंटली. अब हम इसके एडवर्ब्स के जितने हैं नंबर ऑफ एडवर्ब्स है वो बताएंगे. सब एडवर्ब्स. अब जानेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. ठीक है बच्चे. ये कौन सी होती हैं? ये भेद होते हैं. जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट. ठीक है बच्चे. ये सारे करते करते अब हम एक एक करके बताएंगे आपको. अब बच्चे जानते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. ये क्या क्रिया विशेषण? यह क्रिया विशेषण क्रिया के द्वारा व्यक्त किए गए. यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय के बारे में बताती है. यह क्रिया विशेषण यह क्रिया विशेषण क्रिया द्वारा व्यक्त किए गए
कार्य के समय के बारे में बताती है, समय के बारे में बताती है। जैसे बच्चे अब हम कह दें मेरा स्कूल समय के बारे में बताएगी। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM, स्टार्ट्स एट 8:30 AM, ठीक है, राइट। अब जैसे हम कह सकते हैं माई ग्रैंड मदर इज रीचिंग हेयर टू नाइट, मेरी ग्रैंड मदर है वो ये बच्चे टाइम को ही बताएगी, रीचिंग हेयर टू नाइट। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है राजे, यह क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण क्रिया द्वारा व्यक्त किए गए कार्य के प्लेस के बारे में बताती है। यह क्रिया विशेषण क्रिया द्वारा व्यक्त किए गए कार्य के स्थान को बताती है, स्थान को बताती है। जैसे रजे, ठीक है, जैसे हम कहते हैं मार्च ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे आगे बढ़ो। हाँ जी बच्चे, आगे क्या होएगा रजे, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या बताया जाता है, यह क्रिया विशेषण यह क्रिया विशेषण क्रिया द्वारा व्यक्त किए ढंग की ओर संकेत करती है। जैसे हम कहते हैं शी नॉक्ड द डोर जेंटली, शी नॉक्ड द डोर जेंटली, उसने दरवाज़ा खटखटाया कैसे, आराम से। शी स्पीक्स सॉफ्टली, हम क्या कह सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं शी स्पीक्स स्वीटली। ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें ये बताया जाता है क्रिया विशेषण द्वारा वाक्य में क्रिया के द्वारा कितने बार क्रिया हुई। यह क्रिया विशेषण द्वारा वाक्य में क्रिया के द्वारा कितने बार क्रिया हुई। जैसे हम कहते हैं माई ग्रैंड मदर सेल्डम विजिट्स, कि मेरी जो ग्रैंड मदर है कभी कभार आती हैं। माई ग्रैंड मदर सेल्डम विजिट्स। कभी कभार फ्रीक्वेंसी को है ना, पहले हमने टाइम के बारे में जाना, फिर मैनर के बारे में जाना,
फिर हमने प्लेस के बारे में जाना, अब किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी। आई ऑफन गो टू सी हर, मैं अक्सर उन्हें देखने जाता हूं। ठीक है, ये हुआ। हाँ जी बच्चे, एडवर्ब ऑफ डिग्री रजे। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है बच्चे, इसमें जो क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण किसी विशेषण की विशेषता की मात्रा या सीमा को तय करता है। जैसे किसी वाक्य में विशेषता की मात्रा या सीमा तय करता है, सीमा तय करता है। जैसे बच्चे, जैसे अब जैसे हम कह दें दिस सीनरी इज वेरी चार्मिंग। अब वेरी चार्मिंग क्या हो गई, इसमें क्या बताया बच्चे, किसी वाक्य में विशेषता की मात्रा बहुत चार्मिंग है। दिस सीनरी इज वेरी चार्मिंग। चार्मिंग तो है ही अपने आप में विशेषता, वेरी चार्मिंग, वो बहुत चार्मिंग है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वो बहुत कमजोर है चलने के लिए। टू वीक टू वॉक। ठीक है बच्चे, अब आगे हम एडवर्ब ऑफ रीजन और रिजल्ट के बारे में जानते हैं। हाँ जी बच्चे, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये बच्चे किसको व्यक्त करता है, ये क्रिया द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण को व्यक्त करता है। जैसे क्रिया विशेषण में क्रिया द्वारा किए गए कार्य के कारण को स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है, कुछ भी कह दो। कैसे बच्चे, करता है। जैसे रिदिमा पास्ड बिकॉज शी वर्कड वेरी हार्ड। रिदिमा पास हुई है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। अब ठीक है, ये समझ आया। आगे जैसे एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, ये किसके बारे में बताता है, ये क्रिया द्वारा, जैसे वाक्य में व्यक्त क्रिया द्वारा क्रिया के परिणाम के बारे में बताता है। वाक्य में व्यक्त बारे में बताता है। जैसे बच्चे हम कह सकते हैं एट लास्ट बताता है। जैसे एट लास्ट, जैसे कौन सा वाक्य में व्यक्त क्रिया के परिणाम के बारे में बताता है। जैसे एट लास्ट शी वॉज टर्मिनेटेड, लास्ट में वो क्या करेगी, शी वॉज टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट कर दी गई। फाइनली वी हैव टू गिव इन, लास्ट में हमें गिव इन करना था। ये कितनी थी सारी बच्चे एडवर्ब की काइंड्स थी। अगर आप इनको बार बार देखोगे तो
आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।